अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बनाएंगे पसंदे, जो कि आपने देखा होगा अपनी मम्मी को बनाती है, अपनी दादी को। तो आज हम भी बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ खसखस लिया है, 1 चम्मच पिसा हुआ नारियल है और 2 चम्मच यहाँ लेंगे हम भुने हुए चने। इन सभी चीज़ों को थोड़ा-सा पानी डालकर हम पीस लेंगे, अच्छा-सा बारीक सा पेस्ट बनाएँगे इसका हम। यहाँ मैंने ये पसंदे लिए हैं, ये इसे कहते हैं पसंदे। ये एकदम पतले कटवा कर लेना है आपको, इसकी मोटाई आप देख लीजिए। इसे अभी हमें पतला करना है। तो यहाँ ये जो मसाला कूटने का रहता है, आप इसकी मदद से भी इसको पतला कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, अब इसकी मैं मोटाई आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी कितना मोटा था, और इसको हमने जब उसकी मदद से इसको कूटा है तो ये कैसा पतला हो गया। या फिर आपके पास अगर इस तरीके का हैमर है तो आप उसकी मदद से भी इसको फ्लैट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सभी को आपको इसी तरीके से पहले फैलाकर अच्छे से सभी तरफ से पतला कर लेना है इसको। इससे क्या होगा कि ये गलेंगे भी जल्दी, और इसको बनाने का तरीका भी यही है। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल में मैंने सभी पसंदों को रख दिया है, और इसको 5 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे, क्योंकि थोड़ा पानी की छींटे भी उड़ती हैं जब हम इन्हें तेल में डालते हैं हम। और 5 मिनट के बाद मैंने इसको चला दिया है। वापस से हम इसको रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए। अच्छा, ये कुकर में भी बना सकते हो, उसमें ये जल्दी गल जाएगा, लेकिन टेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, और जब इस तरीके से खुले बर्तन में बनाते हैं, और टेस्ट इसका और अच्छा आता है। तो मैं इसको इसी तरीके से बनाऊँगी। बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से इसका। तो आप भी ऐसे ही बनाएँ। ठीक है जी, इसको हम कुछ भी मसाला डालेंगे, उसके बाद हमें इसको 5 से 7 मिनट के लिए वापस से पकने के लिए रखना है, जिससे कि गोश्त भी गलता रहेगा साथ ही साथ, और जो मसाले हम इसमें डालेंगे वो भी अच्छे से भूनते रहेंगे। ठीक है, चलिए खोल कर देख लेते हैं हम इसे। ये देखिए, यहाँ मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ। ठीक है, और 2 बड़े साइज की प्याज मेरे पास ब्राउन की हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहो तो इसका आप रिश्ते को पीस कर भी डाल सकते हो। मैंने साबुत प्याज डाल दी है इसमें ब्राउन वाली, आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। ठीक है? इसे हम मिक्स कर देंगे साथ में इसके, और इसे हम वापस से ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये पानी है पूरी तरीके से सूख चुका है, जो भी गोश्त ने पानी छोड़ा था। यहाँ हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच नमक है, 1 चम्मच मिर्च है, और आधा चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें धनिया लिया है। ठीक है, सभी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया, मसालों को। थोड़ा-सा पानी भी साथ में डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इसको मिक्स करके हम रखेंगे वापस से पकने के लिए। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन चुका है यहाँ पर। इसे अभी भी हमें और पकाना बाकी है, तो यहाँ पे मैं डालूँगी 50 ग्राम इसमें दही, और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, तेज़ पर नहीं बनाया है मैंने ये। ठीक है, इसको हम देखिए पकने के लिए मैंने रख दिया था 5 मिनट के लिए, वापस से मैंने निकाला है। और ये जो हमने चने, खसखस और नारियल पीस के रखा था, वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर दिया है इसे 5 मिनट के लिए, और हम इसे पकाएँगे। ये देखिए मसाला कितना अच्छे से भुनकर तैयार हुआ, और इस तरीके से हमें ये चेक कर लेना है। तो यहाँ ये गल गया था। ठीक है जी, ऊपर से डाल देंगे 2 हरी मिर्ची और कटा हुआ धनिया। ठीक है, सर्व करने के लिए एकदम रेडी है ये। तो हम इसे सर्व करेंगे, इसको रोटी के साथ आज सर्व कीजिए, नान के साथ करिए, बहुत अच्छा लगेगा। बकरीद में बनाने के लिए परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब